जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है हमारे शिवानी टैरो पर। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लो। वीडियोस देखते हो आप सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो अच्छी लगे एंड तक जुड़े रहना, लाइक ज़रूर करना, ओके। और अगर आपने इसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे मैंने सारी डिटेल डाल दी है। और मेरे से अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो उसकी भी मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब मुद्दे की बात करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने, आज मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज 24 तारीख को फुल मून है, और फुल मून पे मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों की एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्योंकि हर फुल मून कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लाता है। ये मैंने खुद अनुभव किया अपनी लाइफ में। दूसरी कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताने वाली हूँ मैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो इस फुल मून में आपकी जो सपने ख्वाब है ना वो रियलिटी में बदल सकते हैं अगर आप काम भी करते हो उस पर। ऐसा नहीं कि मैं जो रेमेडीज़ बता रही हूँ सिर्फ वो कर रहे हो और सपने देख रहे हो, नहीं, काम भी करना है, ओके। उसके ऊपर फिर देखना वो जल्दी कितना पूरा होगा, तो वो मैं एंड में बताऊँगी। फ़िलहाल अब शुरू करते हैं। तो पाइल सिलेक्शन, अगर आपके नेम इनिशियल्स पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 में है तो ये है आपकी रीडिंग। 1 मिनट में कैमरा ठीक कर दूँ, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग, ये इनिशियल्स देख लीजिए अच्छे से। ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, ये इनिशियल्स अगर आपके हैं तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग। बाय बाय। नंबर 1 या पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल्स ये हैं तो ये है आपकी रीडिंग। ACEGIMOQSVXZ और K, ठीक है। K मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया था। अब शुरू करते हैं, इसको मैं रखती हूँ इधर। अभी क्या एनर्जी चेक करती हूँ, फिर फुल मून के बाद क्या एनर्जी होगी वो चेक करेंगे। बाकी सब मैं बता ही दूँगी, अगर कुछ ज़रूरी होगा तो। रीडिंग शुरू ही करते हैं। करंट एनर्जी क्या है भाई आप लोगों की? यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी एंड मेरे प्यारे प्यारे सोल ग्रुप फैमिली से। ओके, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है समझ गई। 4 ऑफ कप्स। जोडिक साइन की बात करूं तो आपकी एनर्जी मुझे कौन कौन से साइन लग रही है, या तो आपकी राशियां सच में इन साइन की हो सकती हैं या फिर आप इस एनर्जी में, ओके। क्या क्या बताती हूँ। आप लोग मुझे यहाँ पर वाटर साइन लग रहे हो। वाटर साइन में कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है, ये हो सकती हैं आपकी राशियाँ। और मुझे यहाँ पे फायर साइन नज़र आ रहा है। सिंह राशि, मेष राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये हो सकती हैं। अगर ये आपकी राशि नहीं है तो आप इस एनर्जी में हो, तो एनर्जी बता रही हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। क्योंकि कार्ड सिर्फ एनर्जी बताते हैं। अगर राशियाँ नहीं भी होती तो भी एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो समझ लो कि आप उस एनर्जी में अभी हो, उस राशि में बेशक आपकी ना हो। अब बात करते सीधा जल्दी से, ओके। आपका ना देखो मैच्योर हो, है ना। नंबर्स बताऊं तो 3, 2, 5, 4, ये आपसे या तो आपका मूलांक हो सकता है या भाग्यांक हो सकता है ना। वैसे तो मुझे अब ज़्यादा टेंशन लेने वाले बंदे लग नहीं रहे हो, ठीक है। बंदा बंदी जो भी हुआ बिल्कुल ज़्यादा मुझे टेंशन लेने वाले नहीं लग रहे, मुझे वो एनर्जी फील नहीं हो रही। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, कुछ तो हुआ है ऐसा, और यूनिवर्स से बड़ी शिकायत सी है आपको। यूनिवर्स से, भगवान जी से कुछ ना कुछ तो शिकायत है। और हमेशा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल आप किस मूड में हो कि ये क्यों नहीं दिया, इससे ज़्यादा मिल सकता था। मतलब अधूरा रहता है ना इंसान हमेशा, कि इतना मिला तो थोड़ा सा और चाहिए, इतना नहीं, ये वाला अच्छा नहीं है। आप मुझे यहाँ पे चूज़ी भी ज़्यादा लग रहे हो। अब चूज़ी होना गलत नहीं होता, अच्छी बात होती है, बट भगवान से ना
लिमिटेड ही रहना चाहिए हमेशा इंसान को, बट आपको वो भी चाहिए वो भी चाहिए, और भगवान जी आपको तोहफा लेके खड़े हुए हैं भाई, तो एनर्जी को रिसीव तो कर ले। अब पता है आपको, यूनिवर्स ना हमको बहुत कुछ देना चाहती है हमारे लिए, वो हमारे हित में ही काम करते, कभी भी ना हमसे हटकर काम नहीं करते, बट उनका अपना काम करने का तरीका है। वो बॉस हैं, हम उनके बॉस नहीं है ना, हमारे अनुसार तो वो कुछ नहीं करेंगे, देंगे अपने अकॉर्डिंग ही एक सही समय पर। हमें कई बार लगता है कि नहीं ये तो हमारे हित में काम नहीं कर रहे और अपनी ही चलाए जा रहे हैं, पर ये दुनिया उन्हीं की है, हम भी उन्हीं के हैं, हम अलग कहाँ हैं उनसे। तो अपनी ओर से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, और थोड़े से हो रहा है आपका बर्ताव ऐसा, किसी तरीके का क्या बोलूँ मैं, वो देखो ना, होता है ना दिमाग में वर्ड चल रहे होते पर आ नहीं रहते जुबान पर, डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है आपको बिल्कुल। ऐसा, और ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो पर नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसी एनर्जी। कहीं घूमने का भी मतलब आपको ना दूर जाने का कहीं मन कर रहा है अपने घर से, फिलहाल मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कहीं मैं जाऊं बाहर तो थोड़ा सा ना दिमाग को शांति मिलेगी, कुछ ऐसी फायरी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है कि गुस्सा भी आपको बहुत आ रहा है आजकल, है ना, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बर्ताव हो रहा है आपका, तो ये भी समस्या मुझे दिख रही है। और मैंने थोड़ी मजाक बोल रही हूँ, आवाज़ मंदी कर दी म्यूज़िक की, ओम मंत्रा की। वेटिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप, और यूनिवर्स से आपकी मांग भी है कि मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ। वेटिंग एनर्जी में देखो, सरेंडर कर दो, मैं इस सिचुएशन में तो ये कहूँगी आपसे, बाकी मैं आगे बात करूँगी। आपकी एनर्जी, आपकी अगर आपसे रेजोनेट हुई है, नंबर्स रेजोनेट हुए, राशियाँ रेजोनेट हुई है, आपकी एनर्जी रेजोनेट हुई है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो आगे, नहीं तो आप लास्ट में टेक्निक्स तो देख ही लेना। मैनिफेस्टेशन वो हर किसी के लिए काम आएगी, तो देख लेना। फुल मून वाले दिन आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, यानी 24 तारीख को कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी। अब भाई मैं ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है कि मूड उस दिन भी आपका अच्छा सा है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुश रहने की एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हो ना। प्रयास करने से ही चीज़ें बदलती हैं ना, बिना प्रयास के तो कुछ नहीं होता। देखो जी, मुझे वो रिसीव हुआ था इसलिए मैंने बोला था। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बताऊंगी क्यों, आगे बताऊंगी। ओके, इतने सारे कार्ड नहीं। ओके, सिमिलर ही एनर्जी आई है जिस एनर्जी में अभी हो ना, अभी बताती हूँ मैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स इधर ये कह रहा है कि आप जो मांग रहे हो ना, वो शायद आपके लिए अच्छा नहीं है। पहले तो मुझे यहाँ पे मुझे मैसेज चैट हो रहा है तो मैं बता रही हूँ आपसे, ठीक है, चैनल हो रहा है, ठीक है। जो आप मांग रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है, और हमेशा जो हमें लग रहा है कि हम जो चाहते हैं वही सही है, तो वो गलत है ना। हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, भगवान जी जानते हैं, यूनिवर्स जानते हैं, या जिस पे भी आप बिलीव करते हो वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ की समझ उन्हें है ऑलरेडी। तो कह रहे हैं कि सही नहीं है। अगर ये होता है आपके लिए तो फिर नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। दूसरी, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी क्या रिसीव हो रही है कि यहाँ पे कुछ लोग का आप लोग ना अपने मूल आधार चक्र पे काम करना, मुझे वहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। मूल आधार पे आपको काम करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। हो सके तो आप लोग ये 7 चक्रा ब्रेसलेट भी बाय कर सकते हो और इसको पहन सकते हो। मैं ब्रेसलेट वगैरह नहीं देती, तो मुझसे तो उम्मीद मत कीजिएगा इन सब चीज़ों की। ओके, मूलाधार चक्रा यानी कि हमारा क्या बोलते हैं, बेस चक्रा, ओके, रूट चक्रा जिसे हम कहते हैं, उस पे काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है। और मुझे यहाँ पे कुछ लोग लग रहे हैं क्योंकि एनर्जी पहले भी ऐसी आई थी और अभी भी ऐसी आई है
मांगलिक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, अगर नहीं है तो मंगल ग्रह उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और मूलाधार तो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है आप लोगों का। तो डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इस चीज़ में ना खिचड़ी पकड़ी है दिमाग की। यहाँ पे देखो, इस बंदे को सब कुछ चाहिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है, इसको सब कुछ चाहिए, और ये सिर्फ क्या कर रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है, विजुअलाइज कर रहा है, चीज़ें इमेजिन कर रहा है कि यहाँ पर है, मगर वो है नहीं, और इसके लिए वो अच्छा नहीं है इतना। इसे भगवान भी चाहिए, ठीक है, इसे एक लड़की भी चाहिए, इसे एक पावर चाहिए कि ये पावर को दिखाएगा। इसे पैसा, रुपया, धन दौलत सब कुछ चाहिए, कुछ भी ना छूटे, इससे ऐसा चाहिए। तो ये एनर्जी आपकी दिखा रहा है कि 24 तारीख को भी ये रहने वाली है भाई। गुस्सा आपको आने वाला है, आपको लगेगा कि लोगों ने बांध दिया है, किसी चीज़ से स्टकनेस आपको फील होगी, और मुझे नेगेटिविटी भी बहुत नज़र आ रही है। वो नेगेटिविटी पता क्या है, और कुछ भी करा वरा, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी ने कुछ कर दिया लाइक ऑल, नहीं, ब्लैक मैजिक टाइप कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये है आपका दिमाग, ठीक है, जिससे आपको लड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ आपका दिमाग है और कुछ नहीं, उसी से आपको लड़ना है। गुस्सा आता है, मैं मानती हूँ, बहुत आता है, मुझे खुद इतना गुस्सा आता है, मैं क्या बताऊँ। तब मैं क्या करती हूँ, शांति से बैठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, गुस्सा भाग जाता है, सच बता रही हूँ। जब भी गुस्सा आए 2 मिनट 5 मिनट अपने साथ दो, अपने लिए बैठो और ठीक करो इसको, ठीक है। और मुझे पता है मेरे जितने भी प्यारे प्यारे लोग, जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बट गुस्सा आता है भाई सबको, तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन गुस्से को काबू नहीं करना बुराई है ना। और आप तो सभी इतने प्यारे हो, इतने समझदार हो कि आप मेरी बात ज़रूर सुनोगे। क्या करोगे, जब भी बहुत गुस्सा आ रहा है 5 मिनट बैठे, मेडिटेशन करी, ओम मंत्र सुना, या फिर आपको अपने मूलाधार चक्र पे बहुत बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ, आपको प्लीज़ काम करिए, नहीं तो गुस्सा आना नहीं होगा। अगर ये डिसबैलेंस रहेगा तो डिज़ायर बढ़ते जाएंगे पर काम नहीं होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, लंब मंत्र है उसका, लम इस तरीके का मंत्र आता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल दूँगी आप लोगों के लिए, ओके। लम मंत्र का चैटिंग आप करोगे, जब सुनोगे आप, तो आपको शांति मिलेगी, वो बैलेंस करेगा, ओके। उसके साथ आप हार्ट चक्र पे काम करोगे, लम के साथ साथ, यानी कि मूलाधार चक्र के साथ अपने हार्ट चक्र, हृदय चक्र पे भी काम करोगे, क्योंकि वो दोनों बैलेंस होना ज़रूरी होते हैं, ओके। आप उस पर भी काम करोगे, उसका मंत्र है यम। दोनों के ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ऑलरेडी डाल दूँगी मैं, आप चिंता ना करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने साथ रहो, ठीक है बच्चा। अभी हम क्या करते हैं, और भगवान जी आपको कह रहे हैं कि अगर देखो इधर किंग भी है, अगर ये किसी पर्सन को लेकर है ना, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आप किसी पर्सन से, सॉरी गाइज एक कॉल आ गया था, तो मैंने कहा अगर शायद आप किसी से प्यार करते हो, किसी पर्सन की, बोला दोबारा कॉल आ गया, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा था अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो और उसके लिए ये चीज़ देख रहे हो, तो यूनिवर्स उसके लिए भी सेम यही चीज़ रिपीट कर रही है कि हो सकता है वो आपके लिए सही ना हो और उससे बेहतर कोई आपके लिए हो, ठीक है। आप सब कुछ सरेंडर कर दो। दूसरी बात, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आप सुबह उठोगे ना 24 तारीख को, आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहने वाला है, तो मैं पहले उसके लिए आपको सतर्क कर दूँ। क्या करना है, सुबह उठकर सबसे पहले उठोगे आप, अपने हाथों को ऐसे रगड़ोगे, रगड़ने के बाद अपनी आँखों पे लगाकर, और फिर दोनों हथेली को जोड़ करना, खोल कर, और फिर उनको देखोगे, रेखाओं को देखोगे अपनी सारी, ठीक है। दूसरा काम आप क्या करोगे, प्लीज़ यार प्लीज़ 24 तारीख को जल्दी उठ जाना। बाकी मैं कभी आपको किसी भी वीडियो में बोली हूँ कि जल्दी उठ जाओ भाई, जल्दी उठ जाओ, कभी नहीं बोली ना। आप खुद बताना, अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हो तो। अगर नए नए जुड़े हो तो भाई मैं नहीं कह सकती, लेकिन जितने भी लोग मेरे से पहले से जुड़े तो कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो, मुझे गुस्सा आती है फिर जब मैं जो भी चीज़ पूछती हूँ सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो। ऐसा है तो फिर मेरे को भी गुस्सा आएगा ना, देता करो कभी कभी जवाब। कभी नहीं बोलती आपसे कि जल्दी उठा करो, बस 24 तारीख को, और मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है ना, आपके भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा मूड ख़राब रहेगा, आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने वाले हो, तो
इसलिए मैं कह रही हूँ क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। 6 बजे उठ सकते हो तो उठ जाओ। 6 बजे ज़्यादा जल्दी नहीं होता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए 6 बजे कह रही हूँ। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे दी हम तो पहले से ही बहुत जल्दी उठते हैं, तो मैं कहूँगी अच्छी बात है, वेरी गुड। जो नहीं उठते मैं उनके लिए कह रही हूँ जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, ज़रूर 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 करना, ठीक है। ओम मंत्र का चैटिंग कर सकते हो आप लोग, या फिर मूलाधार चक्र पे काम करोगे और हार्ट चक्रा पे, यानी कि आपके मैं ना आपको ना सिंपल और सीधा सरल में क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन पे मैंने दोनों का मंत्र डाल दिया है, आप उसको करना। आज भी करना, जिस दिन वीडियो देख रहे हो 24 तारीख को भी करना, ठीक है। सुबह उठती मेडिटेशन तो करनी है, मूलाधार चक्र की और हार्ट चक्र की, दोनों की, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप मेडिटेशन करते हो सुबह सुबह, जो मैंने जो जो बोला आपका वो करते हो, तो आपका मूड कैसा रहेगा। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मैं इन कार्ड्स को नहीं लूँगी, एक मिनट। अगर मेरे प्यारे प्यारी सोल फैमिली मेडिटेशन करती हैं सुबह, तो उनके बाद मूड उनका कैसा रहने वाला है भाई। ओके 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 ओके। द मैजिशियन, एक चीज़ है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लड़ाइयाँ तो होंगी, मैंने कहा ना मूड ख़राब होगा किसी वजह से, तो कहते हैं ना हम किसी चीज़ को टाल नहीं सकते, लेकिन खुद में बदलाव कर सकते हैं। कैसे? 24 तारीख का आपका मूड क्यों ख़राब होगा, ये एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि लोगों से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है। मेडिटेशन करने के बाद भी आप लोग कहोगे तो भाई उससे वो चेंज नहीं होगा, आपके अंदर बदलाव आएगा। आपके अंदर क्या आएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा दुनिया क्या चक 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 पक 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 करती, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप विक्ट्री की तलाश में रहोगे, साहसी रहोगे, आगे बढ़ने की हित में रहोगे। इधर मैजिशियन का कार्ड है, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फायरी एनर्जी में रहोगे, आगे बढ़ोगे। मून का है, और यूनिवर्स ये भी कह रही है कि ये ग्रहण का समय है, बेशक फुल मून है, बट हाँ आपके लिए, कुछ लोगों के लिए फुल मून अच्छा होता है, देखो कुछ लोगों के लिए एनर्जी होती है क्योंकि मून है वो, है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं आपके घर में हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, उस दिन कपड़े ना, आपको काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो रात के टाइम कपड़े धोते हैं या शाम के टाइम, तो फिर रात भर वो चांद की रोशनी में पड़े रहते हैं। कभी भी नहीं करना चाहिए, कपड़े धोकर रात को नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि घर में कलेश लड़ाइयाँ होती हैं ऐसे। तो अगर आपके घर में भी ये चीज़ चलती है ना, तो प्लीज़ करना बंद कर दो, इससे लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ते हैं, ठीक है। तो नहीं सुखाने रात को कपड़े, दिन की रोशनी में सुखाओ। सूर्यदेव आते क्यों हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे लिए, तो मुझे लगता है सूर्यदेव कपड़े ही सुखाने के लिए आते, तो भाई ठीक है यही समझ लो, लेकिन दिन रात के टाइम सूर्य मतलब चंद्रमा की रोशनी में नहीं कपड़े को सुखाना, घर में कलेश बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे देखो, हर चीज़ में आगे, इधर भी आगे, इधर मैजिशियन का कार्ड और ये भी फायरी एनर्जी, फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। लड़ाइयाँ झगड़े देखो होंगे, लेकिन पहले आपको बातों का फ़र्क पड़ रहा था, आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कोस रहे थे खुद को ही खामा में। लेकिन जब आप मेडिटेशन करोगे तो कोसोगे नहीं, आप कहोगे जिसको जो बोलना है बोलते रहो, जिसको लड़ना है लड़ते रहो, मैं तो आगे बढ़ूंगा भाई। तो ये एनर्जी में हो जाओगे, अच्छी बात है ना। देखो कितना फ़ायदा है मेडिटेशन का, करोगे, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, सब करोगे। ओके चलो, ये हो गया आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या बदलेगा आपकी लाइफ में, इसके बाद का मतलब है, कार्ड्स को मैं ले लूँगी, ठीक है। फुल मून के 5 दिन बाद क्या बदलेगा, 5-6 दिन बाद देखते हैं फुल मून के 5-6 दिन बाद क्या बदलेगा, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा बदलती है, बदलाव देखे हैं मैंने चंद्रमा के बाद। तो देखते हैं क्या चेंजेस आएगा 2 कार्ड्स आकर। वाओ वाओ, देख रहे हो, वाओ, बस द फूल। 2 मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना आए हैं। मेरे से ना टैरो रीडिंग अगर कोई सीखना चाहता है तो प्लीज़ सीख लो, फिर मैं आपको सब बताऊंगी कि मेजर अरकाना का क्या मतलब होता है, माइनर अरकाना का क्या मतलब होता है, और बड़े प्यार से समझाऊंगी। मेरी आवाज़ से नहीं लगता मैं कितने प्यार से बात करती हूँ।
अपनी तारीफ अपने मुंह, वही वाली बात कर रही हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से हिटते नहीं हैं। 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद आपकी एनर्जी, क्योंकि मून से भाई मैं ये नहीं कहती कि चंद्रमा ना अपना अपने हिसाब से चलते हैं भाई, तो मैं उसका नहीं बता रही, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा। फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, नॉलेजेबल हो जाओगे, पता नहीं कैसे, बट हाँ ज्ञानी हो जाओगे। दूसरी चीज़, लोगों को एक, मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, एक ओहदे पे जाने वाले हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा लाइफ में, न्यू बिगिनिंग का रास्ता। यहाँ पर क्राउन है, यहाँ पर क्राउन है, यहाँ पे एक अथॉरिटी पोजीशन पे जाने वाले हो, पता नहीं कैसे, कोई फेमस हो सकता है या कुछ भी ऐसा, लोग आपको जानेंगे, नॉलेज आपके पास बहुत आएगी आपके। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का क्या लग रहा है, मैंने हार्ट चक्र पे बोला काम करने के लिए, बैलेंस हो जाएगा, करोगे तो ठीक है। दूसरा, थर्ड आई भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का एक्टिव होते हुए दिख रहा है, तो जो सोचोगे वो धीरे धीरे सच होने लगेगा, ठीक है। अब मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो बताई ना, लास्ट में जाकर ज़रूर देखना, अगर आप करते हो सकता है उस सब के बाद ये चीज़ें चेंज होने लग जाएं सच्ची में। तो यहाँ पे मुझे हार्ट चक्र पे मुझे काम होता हुआ दिख रहा है। शुक्र एक्टिव होगा आपकी लाइफ में, लग्जरीज धीरे धीरे आने लगेंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो पक्का है, ठीक है। ओके, सडन चेंज ऐसा होने वाला है, ठीक है। कोई डॉगी आप में से कुछ लोग ला सकते हो घर, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। डॉग लवर आप हो सकते हो, और फिर आप लाओ भी एक छोटा सा डॉगी, या फिर किसी डॉगी की आप गली वली में कहीं केयर वेयर करो, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सही गलत का फ़र्क समझ में आने लगेगा, अचानक से एक मैच्योर पर्सन बन जाओगे। हालांकि आपकी एज मैच्योरिटी वाली है, वो कार्ड्स बता ही रहे हैं, लेकिन हाँ। और यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे यहाँ प्रेगनेंसी न्यूज़ भी दिख रहे हैं जो मैरिड हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों की क्या दिख रही है मुझे, प्रेगनेंसी न्यूज़, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अभी से मैं कर रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपको प्रेगनेंसी न्यूज़ मिलने वाली है जो मैरिड है, ठीक है। दूसरी, जिनकी मैरिड, जो मैरिड नहीं है, हो सकता है कोई रिश्ता है उनके लिए, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। लोग आपकी सुनने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ आ रही हैं आपके पास, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोज़ल ला रहा है, ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं। और प्रेगनेंसी वाली बात मुझे यहाँ पे सच्ची में लग रही है, जो लोग मैरिड हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। गाइज मैं हमेशा कहती हूँ, आज ही भूल गई, अगर आज किसी का जन्मदिन है ना, तो उसको उसके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और भूल गई थी, सॉरी ओके, तो ये रहने वाला है उसके बाद चेंज। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी, आई होप। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूरतमंद तक। अगर आपको लगता है किसी के काम की चीज़ है तो ज़रूर भेजिएगा, हाँ। दूसरा, लास्ट में जाके मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर देखिएगा। बाय। तो ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम इनिशियल्स ये हैं तो ये है आपकी रीडिंग, तो इनको हम इधर रखते हैं। तो फिलहाल अभी आपकी एनर्जी क्या है ये देखती हूँ। मुझे यहाँ पे पता है सडनली क्या फील हुआ, किसी के गले में प्रॉब्लम है क्या, तबीयत ख़राब है और गला ख़राब है शायद किसी का, मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो गले का इलाज क्या है पता है, थ्रोट चक्र पे काम करो और मेडिसिन लो, ठीक है। दवाइयाँ तो लेनी है, बट हो सकता है यहाँ पर किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक ही हो, लोग सुनते नहीं होंगे, उसको सुनना पसंद नहीं करते होंगे। अगर आपके साथ ये तकलीफ़ है तो इसका मतलब थ्रोट चक्र एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी मैं बताती हूँ, पहले मैं खुद पानी पी लूँ, 1 मिनट। सॉरी, पानी तो पी लिया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसे कहते हैं सिट्रीन, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये वाला ब्लू वाला, लाइट ब्लू वाला सिट्रीन इसे कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं फ्रोज़ा, ठीक है। दिख रहा है, अब दिख रहा होगा ऐसा। फ्रोज़ा रत्न आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस करता है, एक्टिव करता है, तो ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सिट्रीन सिर्फ आपके
थ्रोट चक्रा को नहीं बल्कि थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिव करता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं सिट्रीन के। और सवाल आता है क्या हम इनको धारण कर सकते हैं? कोई भी इसको पहन सकता है, कोई भी। स्टोन और क्रिस्टल्स में फ़र्क होता है। ये क्रिस्टल्स होते हैं, स्टोन मतलब किसी एक प्लैनेट का पर्टिकुलर स्टोन, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर प्लैनेट का उसका एक अपना खुद का हिस्सेदार। जैसे कि बुध प्लैनेट का हम पन्ना रत्न कहते हैं, तो रत्न अलग होते हैं और ये जो होते हैं ये अलग हैं, ये अलग होते हैं, यानी कोई भी पहन सकता है। अच्छा, सिट्रीन का और भी फ़ायदा है। जिसकी शादी जल्दी नहीं होती ना, सिट्रीन कहते हैं वो करवा देता है जल्दी शादी। अरे उड़ के आ रहे हैं कार्ड सब, इनको मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर वाली एनर्जी में आए हैं और मुझे फील हो रहा है कि मुझे लेना चाहिए। अभी क्या एनर्जी क्या है फिलहाल आपकी? एक मिनट। किंग ऑफ सोर्ड्स, पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ जाए। आप लोग चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, वरना कोई बात नहीं। आपको मैं जो बता रही हूँ रेजोनेट तो आप इसी देख सकते हो, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है अभी? कम एज है आपकी, मुझे ज़्यादा नहीं लग रही, या फिर ज़्यादा एज है लेकिन मेच्योरिटी इतनी नहीं है। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि एज तो आपकी ज़्यादा है लेकिन बचपना नहीं गया, ये भी मैं कह सकती हूँ। या फिर कुछ लोगों का यहाँ पे उल्टा हिसाब है, यानी एज कम है, मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी कि उम्र तो बहुत ही कम है लेकिन समझ इतनी है कि पूछो मत। लोग कहते हैं भाई इसमें तो समझ ही अलग है, अलग लेवल का सोचता है, ठीक है। 2 तरीके के लोग हैं इधर, समझ लेना, अपने अपने ले लेना, जो जो जैसे हो आप हो। और कोई मुझे इस तरीके कमेंट नहीं करेगा हमारी उम्र ज़्यादा है और हम मैच्योर हैं, हम बच्चे नहीं हैं। तो भाई जो कार्ड्स कह रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही, जो कार्ड्स कह रहे हैं वो कह रही हूँ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे 2 सिचुएशन के बीच फंसे हो सकते हो, प्योर हार्टेड हो, बहुत प्यारे हो, बुरा किसी का नहीं चाहते कभी भी, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हो बस, और कुछ नहीं, और कोई शिकायत ही नहीं है आपको, बस आप चाहते हो मेरा भला हो, किसी का चाहे नुकसान मतलब हो या ना हो, ये भी मेरे को मुंह से निकल रहा है तो भाई ऐसा हो भी सकता है, आपकी एनर्जी ऐसी हो, लेकिन आप नहीं चाहते हो किसी का बुरा। खैर मुझे जितना लग रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत बहुत ज़्यादा करते हो और अभी भी कर रहे हो, ठीक है। कोई हल ढूंढना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट नेगेटिविटी आपको छोड़ती नहीं है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट तो है लेकिन सरेंडर नहीं कर पाते किसी भी सिचुएशन में, ऐसा मुझे दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग चाहते हो पर आ नहीं रही है, पैसा कमाना चाहते हो पर आ नहीं रहा है, और हमेशा आप लोग कहते भी इस तरीके से हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंट की मुझे कमी लग रही है, तो आप लोग आपसे कहते हैं ना कि अरे यार तू कर लेगा, तो आप लोग कहते होंगे कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ठीक है देखा जाएगा, इस तरीके से, मतलब खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आपकी एनर्जी ऐसे है ना तो भाई सही समय पर आए हो, सही रीडिंग पे आए हो, और मैंने आपको बिल्कुल सही क्रिस्टल बताया, एकदम बढ़िया क्रिस्टल। ये क्रिस्टल सच में बड़ा कमाल का है, फ्रोज़ा इसे हम कहते हैं। और तो फ्रोज़ा का काम होता है थ्रोट चक्रा पे काम करना, यानी कि जो गला होता है ना हमारे इधर होता है हमारा थ्रोट चक्रा, ठीक है। दूसरा, आप लोग मूलाधार चक्रा के लिए ये वाला स्टोन, इसको क्या इसका मैं नाम भूल गई हूँ, तो मैं बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगी जैसे याद आएगा मुझे। नहीं आया तो आप लम मंत्र का चैटिंग कर सकते हो, लम, ठीक है। इसको आप या तो बोल सकते हो या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी इसका लिंक डाल दिया है पाइल नंबर 1 वालों के लिए, और आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी सुन सकते हो, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप लोग, ये नहीं ले सकते तो टाइगर आई ये वाला है, ये स्टोन दिख रहा है, चमक रहा है ऐसे करके, हिला के चमकता है ये, तो ये होता है टाइगर आई। इसका एक ब्रेसलेट आता है अलग से, ये मैंने 7 चक्रास का पहन रखा है, आप लोग चाहे तो 7 चक्रास का ही पहन सकते हो, कोई भी पहन सकता है,
लेकिन टाइगर आई क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करता है, हद से ज़्यादा नर्वसनेस होती है। अगर आप लोगों को बोलने में कतराते हो, मेरे लिए ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को लगता है मैं बोल नहीं पाती, चीज़ों में अटक जाती हूँ, तो ये प्रॉब्लम को दूर करता है। तो मैं इसको करूँगी मतलब मंगाऊँगी। फिलहाल आपकी बात करते हैं। कॉन्फिडेंट की कमी है अगर आपके अंदर, कुछ कह नहीं पाते। मैं कह पाती हूँ लेकिन अटक जाती हूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सॉर्ट आउट तो हो जाएगी। ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंट की कमी नहीं है, बट आपके अंदर मुझे वो नज़र आ रही है, तो आपको ये पहनना चाहिए। टाइगर आए आपके अंदर, आपको मैं कहूँगी टाइगर बना देगा। आप डरोगे नहीं किसी चीज़ को करते हुए। मैं कह रही हूँ ना, आप बहुत कुछ करना चाहते हो पर कॉन्फिडेंट नहीं है शायद आप में। आप हमेशा दो सिचुएशन के बीच फंस गए, करने से पहले सोचते हो 200-300 बारी और फिर फंस जाते हो कि क्या करूं क्या ना करूं, तबाह होते ही देखूं चीज़ों को या फिर मैं एक्शन लूं। ऐसा आपका नेचर हो सकता है। तो आपके लिए जो ब्रेसलेट मैंने बनाया तो वो पहन सकते हो, या फिर 7 चक्रा पे आप लोग अपने काम करो। उसके लिए मैं मंत्र डाल दूंगी 7 चक्रास का। उस मंत्र को आप सुन सकते हो सोने से पहले, सुबह उठकर 2 टाइम। सोने से पहले सुबह उठकर मेडिटेशन करोगे आप उसकी, या फिर सुनोगे। और मेडिटेशन कई प्रकार की होती है। आप सीधा बैठ नहीं सकते हो ना, तो लेट कर भी कर सकते हो। बस रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करी, आपने लेट गए, आराम से लेटोगे तो सीधी होगी। और हेडफोन लगाए, फटाफट से आपने सुन लिए। अब देखते हैं फुल मून वाले दिन आपकी एनर्जी क्या होने वाली है। वाओ वाओ, ओ पर ये ओ वाला वाओ वाओ, ये वो भी वाओ। द फूल। अरिजीत सर के फैन हो यहाँ पे कुछ लोग। मुझे पता नहीं क्यों गाना बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है अपने आप। अरिजीत सर का एक गाना जिसे मैं नहीं गाऊंगी, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कमेंट में बताना भाई, है ना। अब आपकी फुल मून वाले दिन क्या एनर्जी रहने वाली है। अब मैं इस तरीके से ही बात करूंगी ताकि थोड़ा कम ही अटकूं। ठीक है। फुल मून वाले दिन आप लोगों की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट, आगे बढ़ने वाली, यूनिवर्स पे भरपूर ट्रस्ट करने वाली, सरेंडर की एनर्जी में, लोगों को सिखाने की एनर्जी में, पढ़ाने की एनर्जी में। हो सकता है आप कोई टीचरिंग से जुड़ा काम करो, या टीचरिंग से जुड़ा काम मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, क्या बोलूँ इसको, मैं क्या बोलूँ यार, मैं अटक जाती हूँ। फिर भी धीरे बोलूँ तेज बोलूँ तब भी अटकती हूँ मैं। छोड़ो ये मैं प्रॉब्लम को, मैं इससे भी लड़ूंगी, मैं चिंता मत करो आप लोग। फिलहाल आपसे बात करनी है मुझे। तो आप लोग, मुझे फील क्या हो रहा है कि आप लोग मुझे यहाँ पे टीचरिंग से जुड़ा कोई काम करते नज़र आ रहे हो, अथॉरिटी पोजीशन पे जाने वाले हो। थर्ड आई और आपका क्राउन चक्रा भी, और आपका क्या बोलते हैं, मूलाधार भी आया, पर हाँ वो भी बैलेंस हो सकता है, पर उसकी एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। थर्ड आई चक्रा, ये तीनों पे आप काम करने वाले हो और ये एक्टिव भी होंगे। कोई ना कोई तो आएगा आपके पास, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी जिसकी समस्या का हल आपके पास होगा, वो आपके पास आएंगे कि भाई अब समस्या का हल दें। कोई ऐसा काम, या तो सीखने वाले हो इस चीज़ के लिए, लाइक एग्जाम्पल कोई एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, कुछ इस तरीके की चीज़ सीखने वाले हो, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हो, आगे जाके गुरु बनने की तैयारी कर रहे हो, ऐसा लोगों की समस्या हल करने वाली तैयारी कर रहे हो, एक एंजल रूप में आ रहे हो, बहुत प्योर हार्टेड होने वाले हो, ठीक है। फुल मून वाले दिन आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी रहने वाली है। टीचिंग से जुड़ा अगर आप ऑलरेडी कोई काम करते हो तो भाई कर ही रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई टैरो रीडिंग आप शुरू ही कर दो, या कुछ भी ऐसा कुछ जिससे जन कल्याण हो। जल कल्याण क्या बोल रही हूँ मैं।
जगत कल्याण हो, ये है, ठीक है। जल कल्याण, जगत कल्याण हो, ठीक है। लोगों की हेल्प से जुड़ा काम, कोई एनजीओ से जुड़ा काम। गुरुदेव मेहरबान रहेंगे। बुध जी पिघल कह रही हूँ, फिर से मैं अटकती हूँ, पता नहीं क्यों। आज सुबह से हो रहा है ये चीज़। बाकी मैं वीडियो में अटकती हूँ, मैं मानती हूँ, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, पर इतना नहीं अटकती। आज तो मैं बहुत ज़्यादा अटक रही हूँ। तो सूर्यदेव मेहरबान रहने वाले हैं, बुध जी, और गुरु की कृपा होगी आप पे, और शुक्रदेव की कृपा होगी। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ बताऊँ, आप लोग यहाँ पे ना इस गुरु पर्वत पे, यानी कि जो हमारी ये वाली फिंगर है, इसके नीचे हल्दी का एक तिलक लगा लेना, ठीक है। और क्या करोगे आप लोग, आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे बुध, यानी कि हमारी पिंकी फिंगर, छोटी सी फिंगर है, इसके नीचे 5 लिखोगे, आपके लिए अच्छा होगा। आपके कम्युनिकेशन स्किल चेंज होंगे, अच्छे होंगे। मैं तो अब ज़रूर करने वाली हूँ। मैं दूसरों को बताती हूँ, बहुत खुद मैं हमेशा बना के रखती हूँ, बट आज ही मैं भूल गई। मतलब 5 नंबर लिख के रखती हूँ, ताकि मैं बातचीत में ठीक हो जाऊँ धीरे धीरे, है ना। आज ही भूल गई मैं। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियो में मैं 5 नंबर लिख कर रखती हूँ, तो इसलिए होता है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करता है 5 नंबर, इसलिए, ठीक है। सवाल आप लोग देखते होंगे ना, मैं काफ़ी चीज़ें करती हूँ, तो दिमाग में तो घूमता होगा कि ये क्यों करके रखती हैं, ऐसा मतलब है हर एक चीज़ का। ठीक है। ट्रस्ट करने वाले हो, मैंने कहा ना, आपका क्राउन चक्र एक्टिव होगा तो यूनिवर्स पे सरेंडर करोगे। और लोग पूछते भी हैं कि क्राउन चक्र और ये वाला चक्र कैसे एक्टिव होता है। तो क्राउन चक्र का एक ही मूल मंत्र है, बहुत ईजी है, आपको सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर करना सीख जाते हो, सब कुछ ऐसे में हो जाते हो ना कि जो करेंगे ये करेंगे, भगवान जी करेंगे, तब आपका क्राउन चक्र एक्टिव होने लग जाता है, जिसका मूल मंत्र है। ठीक है जी। और अब हम चेक करेंगे कि इसके 5-6 दिन बाद आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी ऐसी होती है, काफ़ी देर तक असर रहता है। तो 5-6 दिन बाद आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है वो मैं देखूंगी। कोई टैरो से जुड़ सकते हो, किसी भी चीज़ की, मुझे तो ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे डेवल का कार्ड है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेवल जी को दिखा देते हैं, बाकी 8 ऑफ कप्स को म्यू रख देंगे, कार्ड्स को सीधा कर देंगे, क्योंकि हम इस कार्ड को शो नहीं कर सकते आपके सामने। टैरो रीडिंग सीखना चाह रहे हो ना भाई, तो मुझसे सीख लेना, डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है कुछ। हैंडमैन, अटकी हुई सिचुएशन, 8 ऑफ सोर्ड्स, और हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उसके बाद स्टार का कार्ड है, तो हम इसको भी ऐसे कर देंगे। इतने कार्ड्स काफ़ी हैं। और अब मैं बताती हूँ कैसी एनर्जी रहने वाली है 6-5 दिनों में। एनर्जी में बदलाव, अब मैं ये कहूँगी कि ये ग्रहण का समय है। और ये क्यों है, ये आपकी पास्ट लाइफ से आया है, ठीक है। आपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा तो कर्मा किया है जिसका अब आपको फल मिलने वाला है, या पास्ट लाइफ में नहीं, इसी लाइफ में, लेकिन 2023 में। तो याद कर लो क्या किया था। स्टक हो जाओगे अभी 2-4-6-7 दिन में, ठीक है, क्योंकि शनि का साल है। और ये मुझे एनर्जी क्या रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, इस व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड का मतलब ही यही है कि कुछ तो कुछ आपने करा है और उसका ही फल आपको, फल स्वरूप आपको मिलने वाला है 6-7 दिनों में, 5-6 दिनों में, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो, यानी कि कुछ तो आप यूनिवर्स से प्रे की एनर्जी में रहने वाले हो, कुछ मांगने वाले हो। और मैंने ये कार्ड उल्टा कर दिया, मतलब सीधा कर दिया। हैंडमैन ऐसे होता है, एक मिनट, ओके। अटके हुए रहोगे किसी चीज़ को लेकर, कंफ्यूज रहोगे, सब कुछ हाथ से बिखर। यहाँ पे 2 बार 8 है गाइज, तो यानी कि यहाँ पे शनि देव का काम है सारा, और सच्ची में वो उनका साल भी है। तो कुछ तो आपने या तो पास्ट लाइफ में किया है या इस लाइफ में, लेकिन 2023 में, तो उससे रिलेटेड कोई फल आपको मिलने वाला है।
और ये फल अच्छा नहीं होगा। आपको ओवर थिंकिंग में डाल देंगे, आपको स्टक महसूस होगा, सब कुछ आपके पास होगा लेकिन फिर भी आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। डेवल की एनर्जी है, डेवल की एनर्जी मुझे ये भी रिसीव कर रही है कि कुछ ना कुछ हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कोई करे। और ये भी इसीलिए होगा क्योंकि शायद आपने कभी ना कभी किसी ना किसी का पास्ट लाइफ में भी, मैं बार बार इसी कर रही हूँ, कोई कमेंट नहीं करेगा कि हमने इस लाइफ में किसी का कुछ बुरा नहीं किया तो हमारे साथ क्यों होगा। देखो, मैं हाथ जोड़ के हमेशा ये कहती हूँ भाई साहब, बहन जी, कि हमेशा हमने इस लाइफ में कुछ नहीं किया, नहीं करा, वो बात अलग होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने पास्ट लाइफ में क्या क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। ठीक है, तो हम उसके लिए तो एकदम से नहीं कह सकते ना कि हमने अच्छा ही किया होगा। मैं खुद कुछ नहीं कहती इस बारे में तो। और अब मैं इसका इलाज भी बताऊंगी, ऐसा नहीं है आपको प्रॉब्लम बता दी इलाज नहीं बताया। स्टार का कार्ड भी है, सरेंडर करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो यूनिवर्स को माफ़ी मांगनी है, भगवान जी को माफ़ी मांगनी है। ठीक है, उनको बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी कहना है और दिल से कहना। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ डांट डूट के तो आप कर रहे हो ये चीज़, नहीं, आपको दिल से मांगनी है ये चीज़ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी मैंने पास्ट लाइफ में किया या जो भी किया उसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ या मांगता हूँ। बस आप ख़त्म कीजिए सिचुएशन को, मुझे बाहर निकालिए, मैं आप ही का बच्चा हूँ। अपने सारे कर्मों को मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ, उनका नष्ट कीजिए, विनाश कीजिए और मुझे ठीक कीजिए, मेरी लाइफ में आप बिगनिंग लाइए। ये आपको करना है। ठीक है, और ये बना के रखना है इन्फिनिटी। मैंने ओम वाला बना रखा है, आप अपने तरीके से इन्फिनिटी से सिंपल इन्फिनिटी भी बना सकते हैं, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, आपकी चॉइस है वो। ठीक है, और यूनिवर्स ये भी कह रही है कि सिर्फ ग्रहण का समय ज़्यादा वक्त तक नहीं है, लेकिन जितने वक्त तक है आपको तकलीफ दे सकता है। चीज़ें छोटी हों या बड़ी, ज़्यादा देर तक हो या कम, तकलीफ बड़ी हुई तो उसका असर हमको बड़ा ही लगता है। तो हाँ, थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा ही बड़ी है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर ये हैंडमैन आ गया, डेवल आ गया और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। तो भाई तकलीफ़ तो बड़ी है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये भी मैं कह सकती हूँ आपसे। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी, जो बताया वो करना है। लास्ट में आप लोग ज़रूर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देखिएगा, क्या करना है क्या नहीं। मिलती हूँ मैं आपसे वापिस से अगली नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे न्यू हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यू नहीं हो तब भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़रूरतमंद तक अगर आपको लगती है कि किसी के काम की वीडियो है तो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप लोग मुझे बुकिंग कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी सब कुछ डिटेल डाल दी है। ठीक है, संडे को आऊँगी लाइव, तो आप लोग मुझे जुड़ सकते हो संडे को भी। ठीक है, बाय बाय, हर हर महादेव जी। तो मैंने कहा था कि मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर बताऊंगी जो सबके लिए काम के लिए है और बहुत बहुत ज़्यादा काम की है। क्या करना है, आप लोगों को एक गिलास लेना है, उसमें पानी भरना है और 2-3 मिनट आपको फुल मून की एनर्जी में, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में उस पानी को रख देना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर ऐसा है जिससे चंद्रमा दिखते ही नहीं हैं, आते हैं पर दिखते नहीं हैं। आपको बस आकाश तत्व को देखना है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे आसमान दिख रहा हो, चाहे छोटी सी खिड़की क्यों ना, आप उसके पास रख दिया, थोड़ी देर आपको आने देना है। चंद्रमा है तो ना, चंद्रमा कहीं गए तो नहीं है, फुल मून है तो वो एनर्जी ज़रूर देंगे। और प्रे करनी है 2 मिनट कि ए चंद्रमा देव, मतलब एक चंद्रदेव, धन्यवाद, आपने हमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दी, आपकी एनर्जी हम रिसीव कर पाए, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आई, हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाए सिर्फ आपकी वजह से। उनको धन्यवाद करोगे। ठीक है, ये काम किया। अब उस पानी को लेना है 11 बार, जो भी आपकी इच्छा है उसको बोला 11 बार। ठीक है, पानी के अंदर बोला, उसको देखकर प्यार से, जैसे कि इच्छा पूरी हो गई। और किस तरीके से बोलनी है, बोलने का तरीका नहीं होता है आप लोगों का, फिर आप बोलते हो कि चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। क्या नहीं करते हो आप लोग, करते हो कि मेरे को एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, जैसे कि अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना बच्चों का, तो उससे ज़्यादा बड़ी एग्जाम्पल मुझे मिल नहीं रहा। तो हम कहेंगे कि मैं पेपर में पास हो गया हूँ, मैं पेपर में पास हो गया हूँ। ये नहीं कहेंगे मैं पेपर में पास हो जाऊँ तो पता नहीं कभी हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो वो चीज़ हो गई है। आपको इस तरीके के, इस बिलीफ से उस पानी में वो इच्छा बोल रही है। कितनी बार? 11 बार।
11 बार बोलोगे, प्यार से बोलोगे, शांति से, जल्दीबाजी नहीं करनी है, 11 बार बोलोगे। और ये आपको करना कितने दिन है? आपको ये करना है 22 दिन। फुल मून के बाद भी आपको ये 22 दिन करना है लगातार। फुल मून वाले दिन आप चांद की रोशनी में रखोगे, बाकी दिन फुल मून के बाद नहीं रखोगे, ठीक है, नहीं रखोगे चंद्रमा की रोशनी में। घर में ही रखने देना है पानी को, पानी के अंदर 11 बार विश बोलनी है और पी जाना है, ठीक है। लेकिन फुल मून वाले दिन आपको ये करना है, चंद्रमा की रोशनी में पानी को रखना है 2-4 मिनट, ठीक है। फिर आप करोगे ये चीज़, आपको फील करना है कि वो इच्छा पूरी हो गई और आप उसका भगवान को धन्यवाद कर रहे हो, ठीक है। ये है बढ़िया रेमेडी। 22 दिन आप ये करोगे और रिजल्ट देखना धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे, ट्रस्ट मी। अब एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि लोग अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, तो आप कहोगे कॉल आ गया, उनने मुझसे बहुत प्यार से बात करी है, कॉल आ गया, मुझसे बहुत प्यार से बात करी है। 22 दिन बाद आप देखना असर, कॉल आएगा, ठीक है। और अब मैं आपको एक और चीज़ देती हूँ। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ना ज़रूर टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। यहाँ पे एक कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। अब मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ कि मैं किस तरीके से आपको कार्ड रीड करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ गौर से देखिए इस कार्ड को। इस कार्ड में एक महिला बैठी है जिसका मुंह उतरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 बेबीज हैं, ठीक है। हाथ में एक कप्स है जो कि डेवल वाली एनर्जी दे रहा है, जिसके से दिख रहे हो कांटे से निकले बड़े हैं, ठीक है। जिसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी है। यहाँ पर भी एक छोटा सा बेबी है, एंजल बेबी है। कुर्सी है लेकिन उस बहुत ज़्यादा ब्लैक है, पानी बह रहा है और उसमें भी काला काला सा, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इसके इर्द गिर्द है। इस कार्ड को देख के सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है। इसके साथ अगर डेवल का कार्ड आ जाए तो हम तो श्योर हो जाते हैं कि किसी ने कुछ करा हुआ है, या कोई भी आपके साथ ब्लैक मैजिक या तो कर रहा है, या आपके इर्द गिर्द सच में कोई नेगेटिविटी एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ना देखना नहीं चाहती। ये इंसान भी हो सकते हैं। लोगों का बोलना भी ना कई बार असर करता है। मैं कहती हूँ ना, अच्छा बोला करो। क्यों बोला करो अच्छा? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन होती है। हमारे जो हम बोलते हैं, जो मैं अभी बोल रही हूँ, उसकी वाइब्रेशन है ऐसे ही। तो ये इमोशनल बहुत है, इमोशन में आके गलत फैसले लेती है, ठीक है। बहुत कुछ इस एक कार्ड से बताया जा सकता है। हर एक चीज़ को डिटेल में मैं आपको रीड करना सिखाऊंगी। हमेशा कहती हूँ हाथ पकड़ के आगे ले जाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अगर आप लोग अभी भी बहुत ज़्यादा शंका में है कि कैसे सीखेंगे, और तो आप ये चीज़ सोचो ना, क्यों आपके दिमाग में ये चीज़ आई क्यों कि आप सीखना चाहते हो? सोचा है कभी? तो अगर सच में आप लोग सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे रखा है, और मैं बहुत कम प्राइस में आपको सिखा रही हूँ, पता है, बहुत कम प्राइस में। तो चलिए मिलते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी सब कुछ डाल दिया है। कम्युनिटी बॉक्स भी आप मेरा चेक कर सकते हो। बाय, हर हर महादेव। रेमेडीज़ ज़रूर कीजिएगा। रेमेडीज़ नहीं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। बाय।